बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दानियाल वारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुक्ताए नजर। नाजरीन, तुर्कमेनिस्तान के सहराए कारकुम के वस्त में एक बहुत बड़ा गर्म आतिशगल्ला है जिसका साइज अमरीकी फुटबॉल के मैदान जितना है। आग का ये गड़ा दिन रात जलता है और तकरीबन 50 साल से जल रहा है और अभी तक बुझ नहीं सका। मुकामी तौर पर इसको जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है और इसके जलने से सालाना कम से कम 50 अरब का नुकसान हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये हकीकत में जहन्नुम का दरवाजा है या ये महज इंसान साख्ता ड्रिलिंग गड़ा है या फिर कुदरती आफत। नाज़रीन, शोलों से भरा ये गड़ा कैसे बना, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत वाले इस गड़े में टाइम गुजारने वाला वो शख्स कौन था और उसने इस गड़े की क्या हकीकत बताई। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नुक्ताए नजर पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल नुक्ताए नजर को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की तारीखी और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, वस्त एशिया की मुस्लिम रियासत तुर्कमेनिस्तान का एक सहराई इलाका दरवाजा कहलाता है, जहां आबादी से खासी दूरी पर जमीन में एक वसी गड़ा मौजूद है जो हर वक्त गर्म और रोशन रहता है। एक वीरान आबादी और सहरा के आसपास के मुल्क के लिए इतने बड़े आग के गड़े में हमेशा जादुई रंग होता है। कुछ लोगों का दावा है कि यह जहन्नुम का रास्ता है, जबकि दूसरों का ख्याल है कि जमीन की सतह पर आने के लिए ये एक खुफिया सड़क है जो पुरअसरार लोगों ने खोदी है। नतीजे के तौर पर आग के इस बड़े गड़े का नाम जहन्नुम का दरवाजा या फिर जहन्नुम का रास्ता रखा गया। इसके अलावा इस जगह को आग का गढ़ा या फिर दरवाजे का गढ़ा कहा जाता है। इस इलाके में 1950 के अशरे में यानी साबिक सोवियत यूनियन के जमाने में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई थी, जिसे कुआं खोदकर निकालना शुरू कर दिया गया था। लेकिन 1971 में कुदरती गैस के इस कुएं का बालाई हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा गड़ा बन गया जिससे कुदरती गैस मुसलसल खारिज हो रही थी। माहौल में कुदरती गैस शामिल होने से रोकने के लिए वहां काम करने वालों ने इस गड़े में आग लगा दी जो आज तक मुसलसल जल रही है, क्योंकि इस जगह से गैस का इखराज जारी है। 5000 मुरब्बा मीटर से जायद रकबे पर फैला हुआ यह गड़ा 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है, जो गैस के मुसलसल जलते रहने की वजह से गर्म और रोशन रहता है। अगरचे इस गड़े तक पहुंचने का रास्ता तवील और दुश्वार गुजार है, लेकिन फिर भी हर साल दुनिया भर से हजारों सयाह यहाँ आते हैं और खास तौर पर पूरी रात कयाम करते हैं ताकि रात की तारीकी में इस जहन्नुम के दरवाजे से निकलती हुई रोशनी और हरारत से लुत्फ अंदोज हो सकें। नाजरीन, अब बात करते हैं नाम नेहाद जहन्नुम के दरवाजे की सैर करने वाले मुहिमजू की। नाजरीन, इस गड़े का दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। 44 साला आलमी शोहरत याफ्ता मुहिमजू जॉर्ज कोरोनस ने इस गड़े की सैर करने के बाद दुनिया को असल हकीकत से आगाह किया है। जॉर्ज इस गड़े में 100 फीट तक नीचे गया और इसकी सतह पर कुछ देर चलता भी रहा। उसने तपश से बचने वाला लिबास पहन रखा था और मास्क के जरिए ऑक्सीजन लेता था। जॉर्ज दुनिया का वो पहला शख्स है जिसने इस गड़े की सैर की। वो गड़े में तकरीबन 15 मिनट तक घूमता रहा और उसने वहां मिट्टी के कुछ नमूने भी इकट्ठे किए, जिनके तजिए से एक हैरान कुन इंकिशाफ हुआ है कि इतने ज्यादा दर्जा हरारत के बावजूद इस जगह पर बैक्टीरिया मौजूद थे। नाजरीन, गड़े में जाने से पहले बहुत से सवालात थे कि ये गड़ा पैंदे में कितना गर्म होगा, वहां मौजूद हवा सांस लेने के काबिल है या नहीं।
جن رسیوں کی مدد سے لٹک کر اندر جایا جائے گا وہ تپش برداشت کر پائیں گی یا نہیں؟ اگر رسیاں گرمی برداشت نہ کر سکیں تو نیچے جانے والا شخص کیا کرے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات موجود نہیں تھے۔ ناظرین، یہ بہت جذباتی کر دینے والا اور خطرناک کام تھا۔ چونکہ جارج ایک عالمی شہرت یافتہ مہم جو ہے، اس لیے اس نے گڑھے میں جا کر واپس آ کر ان تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ ناظرین، اس جگہ پر مسلسل 50 سال سے آگ جل رہی ہے۔ اس آگ کے باعث یہ جگہ نہایت خوفناک لیکن دلچسپ منظر پیش کرتی ہے۔ ترکمانستان حکومت نے اس جگہ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا، جہاں سالانہ 10,000 سے زائد سیاح آتے تھے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ اس دلکش جگہ کو دیکھنے کے لیے خاصی بڑی تعداد میں لوگ مختلف ممالک سے آئیں گے۔ 4 برس قبل حکومت نے اس 20 میٹر گہرے اور 60 میٹر چوڑے گڑھے کو مٹی سے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر عمل نہ ہو سکا تھا۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت سوویت یونین کے پاس قدرتی گیس یا ایندھن کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ ہر سال 7 لاکھ کیوبک میٹر قدرتی گیس پیدا کرتا تھا۔ ایسے میں عین ممکن ہے کہ گیس کو جلا دینا ان کے لیے ایک قابل عمل تجویز ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک ہر سال 15,000 سے 16,000 کیوبک میٹر قدرتی گیس استعمال کرتا تھا، لیکن اس کا 4 گنا جلا کر ختم کر دینا سوویت یونین کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ عقلی طور پر اسے پائپ لائن کے ذریعے منتقل کرنے کے بجائے انہوں نے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ قدرتی گیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں یہاں بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کرنا پڑتے تھے۔ ایک تحقیقاتی ٹیم میں شامل مائکرو بایولوجسٹ سٹیفن گرین کہتے ہیں کہ میتھین کو ماحول میں بے قابو چھوڑ دینا ایک برا خیال ہے اور اسے جلانے کا فیصلہ قابل فہم ہے۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ جب تک آگ لگی رہے گی میتھین گیس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ورنہ وقتاً فوقتاً وہاں کسی بڑے دھماکے کا خطرہ رہتا۔ تاہم اب ترکمانستان کے صدر نے کہا ہے کہ ہم اہم قدرتی وسائل کھوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ ہم انہیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکام کو آگ بجھانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطۂ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔